श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के 10वें अध्याय की प्रस्तुति। इस 10वें अध्याय की प्रस्तुति के साथ ही सौनक जी कह रहे हैं, सौनक उवाच हत्वा स्वरिक्थस्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजै प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारसीत् ततः। स्वरिक्त स्पृधः आततायिनः हत्वा। स्वरिक्त स्पृधः, अपने रिक्त यानी पैतृक स्वत्व की स्पृधा स्पृहा करने वाले आततायिनः, आतताइयों को हत्वा यानी मारकर। भोजनः प्रत्यवरुद्धः, भोगों से प्रत्यवरोध करने वाले, भोगों में संयम करने वाले, भोगों से प्रत्यवरोध करने वाले धर्मभृताम, धर्मात्माओं में वरिष्ठ, श्रेष्ठ, जो कौन थे? जो युधिष्ठिर, युधिष्ठिर जी ने अनुजई ही सह, अपने भाइयों के साथ कैसे, कथम कैसे, प्रवृत्त, शासन में प्रवृत्त हुए, अपने पैतृक स्वत्व की स्पृहा करने वाले आतताइयों को मारकर भोगों से प्रत्यवरोध करने वाले धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने अनुजयी हिस्सा कथम प्रवृत्ता, अपने शासन में, अपने हस्तिनापुर के राज्य संचालन में वो कैसे प्रवृत्त हुए, और प्रवृत्त होकर यानी शासन स्वीकार करके, शासक होकर के किम अकारसीत, उन्होंने क्या किया। इस प्रकार से सौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी कहते हैं, सूत उवाच वंशम कुरोर्वंशदवाग्निर्हृतम् संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निज निज राज्य ईश्वरो युधिष्ठिरम् युधिष्ठिरम् प्रीतमना बभूवः। कुरोर्वंश दवाग्नि निर्हृतम, कुरुवंश की दावाग्नि में भस्म प्राय वंश को, निर्हृतम वंशम, संरोहयित्वा पुनः आरोपित करके, भवभावनः, संसार का पालन करने वाले कौन है? ऐसे ईश्वर हरि ही, ईश्वर श्री कृष्ण हैं। उन्होंने युधिष्ठिरम युधिष्ठिरम निज राज्य निवेशयित्वा, युधिष्ठिर को अपने राज्य पर स्थापित करके पूर्ण प्रीतमनाः बभूव, बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं वहां हस्तिनापुर की उस समय क्या स्थिति हुई, जब पांडवों ने विजय प्राप्त की और धृतराष्ट्र पुत्रों की हार हुई, कुरुवंश की वो कलह रूपी दावाग्नि में भस्म प्राय वंश को, ऐसी उस कलह रूपी दावाग्नि में जो कुरुवंश नष्ट हो चुका है, ऐसे नष्ट प्राय कुरुवंश को पुनः आरोपित करके संसार का पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को उस राज्य पर बैठा देखकर, उस पर राज्य पर स्थापित करके वो बड़े प्रसन्न हुए। निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तम्
प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः ससासगामिन्द्रैवाजिताश्रयः परिध्युपान्तामनुजानुवर्तिनः। भीष्मोक्तम अथ अच्युतोक्तम, यानी भीष्मोक्तम, भीष्म पितामह भीष्म के कहे हुए, अथ और अच्युतोक्तम, अच्युत जो कभी च्युत न होने वाले हैं, ऐसे सत्य प्रतिज्ञ संसार के संरक्षक संवर्धक श्री कृष्ण के कहे हुए वचनों को निशम्य यानी सुनकर, विज्ञान प्रवृत्त, विज्ञान प्रवृत्त ज्ञान हो गया, विभ्रम विधूत, भ्रम सर्वथा विनष्ट हो गया, सभी शंकाएं समाप्त हो गईं। अनुजाह अनुवर्तिनः, सब छोटे भाई आज्ञा पालक थे ही। परिधि उपांताम गाम, समुद्र तक सीमा वाली गाम यानी पृथ्वी के अजित आश्रय, पृथ्वी का अजित आश्रय, भगवान के आश्रय में रहते इंद्र इव ससासो, भगवान के संरक्षण में, भगवान के मार्गदर्शन में, भगवान की अध्यक्षता में युधिष्ठिर ने इंद्र की भांति, जैसे इंद्र पृथ्वी पर राज्य करता है, ऐसी समुद्र पर्यंत एक तरह से चक्रवर्ती सम्राट की तरह पृथ्वी पर शासन किया। अच्छी प्रकार से इंद्र इव ससासो, इंद्र की भांति अच्छी प्रकार से शासन करने लगे। कामम ववर्ष पर्जन्य सर्व काम दुघामही, शिशिचुः स्म व्रजान गावः पयसोधस्वतीर्मुदा। पर्जन्य कामम ववर्ष, मेघ आवश्यकतानुसार पर्याप्त वर्षा करते थे। मही सर्व काम दुधाह, पृथ्वी सब अभीष्ट वस्तुएं देने वाली हो गई। ओधस्वती गावः, मुदा व्रजान पयसा शिशिचुः स्म। ओधस्वती बड़े बड़े थनों वाली, ओधस्वती बड़े बड़े स्तन वाली, गावः गायें, मुदा व्रजान पयसा शिशुः स्म, शिशुः स्म, प्रसन्नता पूर्वक व्रजान गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थीं। नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिविरुधः, फलन्त्योषधयः सर्वाः काममन्वितु तस्य वै। तस्य वै नद्यः समुद्राः गिरयः सवनस्पतिः, कहते तस्य युधिष्ठिरस्य, उस राजा के, युधिष्ठिर के राजा होने पर निश्चित निश्चल रूप से, नद्यः समुद्राः गिरयः नदियां, समुद्र, गिरयः पर्वत, सवनस्पति ही वनस्पतियों के साथ, नदियां भी वनस्पतियों के साथ, समुद्र भी वनस्पतियों के साथ, पर्वत भी वनस्पतियों के साथ, विरुधः वृक्षः, औषधयः वृक्ष भी, औषधि अन्नादि, सर्वाः सब प्रकार से, अनुऋतु ऋतुओं के अनुसार, कामम फलंती पर्याप्त फलती थी। अर्थात युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्रकार से कोई पर्यावरण की दृष्टि से, धन धान्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, संपन्नता की दृष्टि से कोई कमी नहीं थी। नाधयो व्याधयः क्लेशा दैव भूतात्महेतवः, अजात शत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञि कर्हि चेत्। अजात शत्राः राज्ञी, अजात शत्रु युधिष्ठिर के राजा होने पर, जंतु नाम करहिचित आधयः, प्राणियों को कभी भी चिंताएं, व्याधयः व्याधि, दैवभूत आत्म हेतवः, व्याधियान अर्थात रोग, दैवभूत देवताओं प्राणियों, दैव भूत आत्महेतवः, देवताओं प्राणियों तथा मन के कारण से होने वाले
क्लेशाः न अभवन्, कष्ट नहीं हुए, दुख नहीं प्राप्त हुए। उषित्वा हस्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः, सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया। हरिः च सहृदां विशोकाय, श्री कृष्ण भी कैसे, सुहृदाम विशोकायो, मित्र संबंधियों को शोक रहित करने के लिए, और स्वसुहु बहन अपनी सुभद्रा को प्रिय काम्य या प्रसन्न करने की इच्छा से, हस्तिनपुरे कतिपयान मासान उषित्वा, हस्तिनापुर में कुछ महीने रख रहकर, आमंत्र चाभ्यनुज्ञातः परिस्वज्याभिवाद्यतम्, आरुरोह रथम कैश्चित् परिस्वक्तोऽभिवादितः। तम उन राजा युधिष्ठिर से आमंत्र्य, आज्ञा मांगकर, अभ्यनुज्ञातः प्रसन्नता पूर्वक अनुमति लेकर, परिस्वज्य अंकमाल देकर, अभिवाद्य अभिवादन करके, कईश्चित कुछ लोगों द्वारा, परिस्वक्त आलिंगित एवं अभिवादित अभिवादित होकर, रथम आरुरोहो रथ पर आरोहण किया। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा, गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमी यमौ। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती तथा विराट तनया और गांधारी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ हुए, उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती तथा उत्तरा और गांधारी, धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र और युयुत्सु, युयुत्सु और गौतम कृपाचार्य, गौतम अर्थात कृपाचार्य, और यमौ और नकुल और सहदेव, वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः, न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं सार्ंगधन्मनः च। एवं वृकोदरः भीमसेन, और धौम्य और मत्स्यसुता सत्यवती, मत्स्य की पुत्री सत्यवती, आदयः इत्यादि स्त्रियः, अन्य स्त्रियां भी, सांगधन्वनः विरहम न से ही रे, श्री कृष्ण के वियोग को नहीं सह सकी, विमुह्यन्तः वे मूर्छित हो गईं, उनको जाते हुए देखकर, रथारूढ़ देखकर मूर्छित हो गईं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध दसम अध्याय का यह दसम श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।